अमृत दिया कि जाओ तुम लोग पियो। वह शिव जो गलों लगाता है सांपों को, पैदाइशी जहर रखते हैं, लोग उनको देखते हैं तो लाठियों से ही उसका स्वागत करते हैं। वह सांप भी जब शिवलिंग पर नजर आता है तो कोई लाठी लेके नहीं जाता है, उसको नाग बाबा कह करके दूध लावा पिलाता है। यानी शिव से जुड़कर एक सांप भी नाग बाबा बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। कलंकी चंद्रमा भी पूजनीय बन जाता है। तो हम और आप तो आदमी हैं, उसे जुड़ना कैसे जुड़ेंगे? तो जुड़ता है हमारा मन, वो लौकिक संबंध हो या अध्यात्म के क्षेत्र में हो, जुड़ाव होगा भाव से। भाव से ही आप किसी के पुत्र हैं, भाव से आप किसी के पति हैं, भाव से ही आपका कोई दुश्मन है, कोई आपका दोस्त है। अगर भाव टूट गया तो दोस्ती टूट गई, पति पत्नी का संबंध टूट गया, पिता पुत्र का संबंध टूट गया। इसलिए वचन है भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम भावेन परम ज्ञानम तस्मात् भावानुलंबनम। तो ये भाव कहां से आएगा, कैसे आएगा? हमारे साहब श्री अज्ञानंद जी ने अपने अनुभव के आधार पर एक तरीका दिया कि आदमी का जो मन है इसमें विचार निरंतर पैदा होता रहता है, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं रहता है। अगर ये विचार मन में लगातार घूमते रह जाए तो वही विचार भाव बनता है और वही भाव प्रेम में बदल जाता है। विचार बदलते हैं। अभी आपके मन में विचार आया कि चलते हैं शिव चर्चा में, अचानक घर में किसी की तबीयत गड़बड़ हो गई तो विचार टूटा, आप रुक गए, दवा दारू कराने लगे। विचार अगर आपका मजबूत है तो आप नहीं रुकेंगे, देखा जाएगा, जो होगा महादेव जाने, आप चल देते हैं। यानी अब विचार आपका मजबूत हुआ, भाव बना। भाव जल्दी टूटते नहीं है लेकिन टूट जाता है। और यही भाव जब आपका और प्रगाढ़ होगा तो प्रेम बन जाएगा, और जो प्रेम है वो कभी टूटता नहीं। लागी नहीं छूटे रामा चाहे सिया चाहे। तो वह परमात्मा जिसको हम महादेव कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, महेश्वर कह रहे हैं, गुरुओं का गुरु कह रहे हैं, वह कैसे मिलेगा? तो प्रेम से मिलेगा। भाव से देवता मिलते हैं, महादेव देवों से भी ऊपर हैं, इसलिए उनको पाने का तरीका होगा प्रेम। अब प्रेम तक कैसे पहुंचेंगे? तो विचार से भाव, भाव से प्रेम, ये तीन सीढ़ियां। ये विचार भाव में कैसे बदलेगा और भाव प्रेम में कैसे बदलेगा, इसके लिए साहब ने तीन सूत्र दिया। ये तीन काम आप ईमानदारी से करेंगे तो धीरे धीरे आइए। अब देखते हैं, हमारे उपनिषदों में कहा गया कि पिता और पुत्र, पिता और गुरु, संसार में ऐसे दो हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए, नाम कमाए, यशस्वी बने, और गुरु भी चाहता है कि मेरा शिष्य आगे बढ़े, यशस्वी बने। साहब उदाहरण देते थे कि एक पिता के दो पुत्र। पिता ने एक पुत्र को बुला के कहा कि आम का चटनी खाने का मन करता है, 2 आम तोड़ के ला दो ना। एक पुत्र ने सुना, कहा कि कौन बगले में था है, हाथ लगा के तोड़ लीजिए ना, हमको बहुत काम है, फुर्सत नहीं है, चला गया। दूसरे पुत्र ने तोड़ के दे दिया। अब आप फैसला करिए कि पिता का आशीर्वाद किसको मिलेगा, पिता का प्यार किसको मिलेगा? जिसने पिता के इच्छा का आदर किया। और गुरु और शिष्य का संबंध है, शिष्य वही जो गुरु के आदेश पर चले। गुरु ने
जो आदेश किया है उस आदेश पर खड़े रहने का प्रयास कीजिए और गुरु की दया आप पर बरसे। अब ये कहानी सुनाए थे, नाम तो हम भूल गए उनका, वकील साहब का, रजनीकांत बाबा। एक आदमी को समझाया गया कि भगवान ने, महादेव ने तुमको तो 1 करोड़ का शरीर दिया है। तो चलिए, इसी पर साहब ने कहानी सुनाई कि हम अपने बच्चे को दिल्ली पढ़ने भेज देते हैं, हर महीना उसको 10,000 रुपया पॉकेट खर्च के लिए भेज देते हैं, खाएगा, कपड़े खरीदेगा, नाश्ता पानी करेगा। अब वो दिवाली की छुट्टी में आता है तो अपने पिताजी के लिए शर्ट पैंट खरीद के लाता है, अपनी बहन के लिए फ्रॉक लाता है, माँ के लिए साड़ी लाता है। पिता गांव के लोगों को बुला बुला के कहेंगे कि हे देखो, हमारे बेटवा हमरा लगे शर्ट पैंट के कपड़ा लेके, उन्हीं का पैसा है, लेकिन कितनी खुशी हो रही है पिता। वैसे ही उस महादेव ने हमको सब कुछ दिया, बिना मांगे दिया, हमने उसको क्या दिया? सोचिएगा, हमने उसको क्या दिया और हम क्या दे रहे हैं। यहां भी हम देख रहे थे और जहां हर जगह जाके देखते हैं, एक मुट्ठा अगरबत्ती ले आते हैं, थोड़ा इलायची दाना ले लेते हैं या मिश्री दाना ले लेते हैं और उसको मूंगफली प्रसाद चढ़ाते हैं। आप भूल जाते हैं ये गुरु के पास जाने का हमारे यहाँ का बड़ा पुराना तरीका है। तो वो शरीरधारी गुरु थे, उनको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए पहले देने का विधान था। आपका गुरु शरीर में नहीं है, आपका गुरु शरीर में नहीं है, उसको क्या चाहिए? तो हमारे मार्गदर्शक साहब श्री हरिनानंद जी ने खोल के कहा कि आप मेरे यहाँ आते हैं, कपड़ा लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं, अरे भैया हमको इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास महादेव है तो लेके आइए और नहीं है तो मुझसे लेके जाइए। महादेव को आपके कपड़े की जरूरत नहीं है, मिठाई की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, आपके भजन की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? वो गुरु है। भगवान में और गुरु में अंतर है। भगवान ही जीव बन करके हमारे आपके रूप में भटक रहा है और वही गुरु के रूप में आपको जीव से शिव बनाने के लिए आया है। तो गुरु आदेशित अनुसार करने से गुरु की दया मिलती है और गुरु की दया ही आपके बंधनों को तोड़ेगी, आपको जीव से शिव बनाएगी। लेकिन आप शिष्य बनिएगा तब ना। शिष्य वही जो गुरु के आदेश पर चले। तो गुरु का आदेश साहब श्री हरिनानंद जी से पूछा गया, क्या करते हो? उन्होंने कहा कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। आदेश आया, तुम जो करते हो वही लोगों को करने के लिए कहो। क्या करते हो? मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। तो हमारे आपके लिए आदेशित कार्य क्या है कि आप दूसरों को सुनाइए ईमानदारी से कि शिव मेरे गुरु हैं, भैया दीदी आपके भी गुरु शिव हो सकते। ये है गुरु आदेशित। ये है, इस काम को करने के लिए कुछ लोग पैसा लेते हैं, कुछ लोग मान सम्मान खोजते हैं, कुछ लोग सुविधा खोजते हैं। इस काम को ईमानदारी से करना है और अगर इतना आप ईमानदारी से करते हैं तो हमारे गुरु बाना ने कहा कि वो पिता है,
वो हमारा गुरु है, वो आपकी सारी लौकिक और पारलौकिक जरूरतों की पूर्ति का भार लेता है। क्योंकि अगर लौकिक जगत की चीजों का भार नहीं लेगा तो कोई गुरु के पास क्यों जाएगा। इसलिए उस शिव को अपना बनाकर, शर्त है उस शिव को अपना बना करके आप एक प्रणाम उनको कर दीजिए और प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। लेकिन हम लोग तो प्रणाम के पहले ही लिस्ट बना लेते हैं, हमारा बेटवा के बियाह हो जाए महादेव गोर लगे छियो, हमारा बेटिया के बियाह हो जाए महादेव गोर लगे छियो। जो हमारा बेटा के बियाह हो जाते तो चर्चा करेंगे, जो हमारा बेटा के नौकरी लागी जाती तो चर्चा करेंगे। महादेव आपके विश्वास के लिए आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अब तो समझिए कि वह महादेव आपकी बात सुनता है और आपको उसका परिणाम देता है। तो एक अच्छे बेटा की तरह, एक अच्छे शिष्य की तरह वह जो चाहते हैं उस काम को करिए ना। महादेव क्या चाहते हैं? महादेव क्या चाहते हैं? देखिए, महादेव चाहते हैं कि कर भला, आप दूसरों का भला कीजिए। आपका महादेव दूसरों के लिए जहर पीता है, हमको आपको भी जहर पीना पड़ता है। जब आप हमारी बहना निकलती हैं, लोग छीटा कसी करते हैं, चल रहे छमक छल्लो, ये जहर है, अपमान का जहर। बेटा या पति अगर चर्चा में जा रहा है तब आपका आंख मुंह टेढ़ा होता है। पढ़ाई लिखाई साढ़े माई झरने का तब गुल चर्चा, पत्नी अलगे डांट देती है कि 14 को लड़का पैदा कर दिए, जल्दी चर्चा करें, यहाँ कौन देखेगा। डांट सुनना पड़ता है। और इस जहर को पी करके जो चले उनको अनुभूत हुआ। हमारी गुरुवानों ने आज जो चर्चा सुनाई, इसके बाद भी कुछ कहने के लिए अब बचा नहीं है। आप भी महादेव को अपना गुरु बना लीजिए और अपना बनाने में कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। काहे के लिए अपना टाइम बर्बाद करते हैं भजन गाने में या प्रसादी चढ़ाने में। उतना समय किसी से बतिया लीजिए कि हे दीदी, महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। और आ गया 3 सूत्र, तो 3 सूत्र में पहला सूत्र का पहला वाक्य है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये कौन है? तो मेरा पति है। ये कौन है? तो मेरी पत्नी है। जैसे आप बोलते हैं कि मेरी पत्नी है, यानी इसके रखने का, इसके खाने का, इसके कपड़ा का सारा दायित्व पति का है। तो मेरा महादेव क्या चाहता है हमको पते नहीं है। जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, मानते हैं तो जानते नहीं करते हैं। मेरा महादेव क्या चाहता है? मेरा महादेव क्या चाहता है? अगरबत्ती, भजन, प्रसादी क्या चाहता है? उन्होंने कहा कि तुम जो करते हो वही दूसरों को करने के लिए कहो। क्या करते हो? तो आप करते क्या हो? कहते हो कि शिव मेरे गुरु हैं। आप दूसरों को यही बताइए। अब बता के देखिए, आपके जीवन की दशा और दिशा में आमूल चूल परिवर्तन होगा ही होगा। आज 6 करोड़ लोग और अभी यहाँ बैठी हुई हमारी जितनी गुरु माना ने अपनी गवाही दी कि हमने शिव को गुरु माना, अपना गुरु माना और कहा कि आप मेरे घर के गार्जियन हैं, हमको ये समस्या है, हमको वो समस्या है, मेरा बेटा ग्रस्त हो गया, मेरा पति फंस गया है, मेरी घर में ये परेशानी हो गई है। और महादेव ने आपको उसका जवाब दिया है ना। लेकिन हम और आप हैं कि सुनते तो हैं, जानते भी हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं। भजन गावे करेंगे, प्रसादी चढ़ावे करेंगे, लेकिन कहेंगे कि जाके दूसरों को कहो कि शिव मेरे गुरु हैं, तो कंठे बंद हो जाता है, मुंह से बोलिए नहीं निकलता है। उसका भी उपाय है, अपने महादेव से मन ही मन कहिए, अपने साहब दीदी से मन ही मन कहिए कि हे साहब, हे दीदी, हम जा रहे हैं चर्चा करने,
आप थोड़ी दया कर दीजिए कि मेरी बात सुन करके लोग 2 कदम शिव की ओर चल जाए, और आप देखेंगे कि आपका बात का असर होता है और लोग आपकी बात सुन के शिव की ओर चलते हैं। इस बात को देख करके हमारे यहाँ गुरुबानों ने साहब श्री हरिनानंद जी के नक्शे कदम पर चलने का गुर सीख लिया। साहब हरिनानंद ने कहा कि मैंने 40 वर्षों तक, कितना दिन, 40 वर्षों तक एक काम किया, एक ही काम किया। क्या किया? लोगों के दिलों में महादेव को प्रतिष्ठित करने की प्रयास किया, और दूसरा हमने कुछ नहीं किया। ना भजन गाया, ना प्रसादी चढ़ाया, कुछ नहीं। एक ही रट थी कि कैसे लोगों के दिलों में शिव शिष्टता का चिराग जलाए। मेरा गुरु का नाम लो, जगत गुरु। दुनिया का एक एक आदमी जब तक शिव का शिष्य नहीं हो जाता है, साहब दीदी का संकल्प पूरा नहीं होगा, हमारा और आपका फर्ज बनता है, हमारा और आपका दायित्व बनता है, हमारा और आपका ये अधिकार बनता है कि हमारे गुरु ने जो चाहा है हम उस काम को मन से, वचन से, कर्म से करें। क्या करें? क्या करें? हाँ, और इसके लिए सावधान रहें कि हमारे किसी कृत्य से मेरे महादेव का नाम बदनाम नहीं हो। इस बात की भी सावधानी रखनी होगी। अगर कोई एक गाली दे रहा है तो हम उसको 2 गाली नहीं देंगे, बल्कि महादेव से कहेंगे कि इसका भला कीजिए, आप इसके गुरु हो जाएंगे। कर भला तो भला। चलिए, कुछ जिज्ञासा है, क्योंकि आज इतनी सुंदर चर्चा हुई है कि अब यहाँ कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं है। इसको अमल में लाना, अपने जीवन में उतारिए। आपका जीवन गुरु की दया से महादेव ने आपको इस काबिल बना दिया कि मंच से सही साहब श्री हरिनानंद जी के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया। और यह बात याद रखिएगा, महादेव पर आपको भरोसा नहीं है, साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साहब हरिनानंद के प्रति एक निष्ठ होना होगा। उन्होंने 3 सूत्र दिया है तो 3 सूत्र 3 काम करना है, उसमें घटा बढ़ाओ आप नहीं करिए। घटाओ बढ़ाओ कीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चाय है या चीनी है ये नहीं है, चाय पत्ती है ये नहीं है, चाय बनेगी है तो चाय पत्ती भी चाहिए, दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। इसी तरह तीनों सूत्र करना है शिव शिष्य बनने के लिए, या शिव शिष्य बन जाने के बाद भी अपने गुरु को प्रतिदिन 108 बार जरूर प्रणाम कीजिए। कोशिश कीजिए, प्रणाम होता नहीं है लेकिन आप कोशिश करते रहिए, गुरु की दया होगी तब प्रणाम हो जाएगा। आप प्रयास करें। दूसरा तरीका है, शिव के शिष्य अजपा जप विधि से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। आपने शिव को गुरु माना है, आप सांस लीजिए, नामा छोड़िए शिवाय 2 बार 3 बार। मन जब तक आपका गुरु चरण पर स्थिर रहे, जैसे आलू टमाटर मन में आने लगे छोड़ दीजिए, तो दिन भर में 10 बार कीजिए। रात में सोने के समय सब काम हो गया, महादेव से दया मांगिए कि आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर ऐसी दया कीजिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। मेरे जैसे मेरा बेटा, मेरा पति, उसके लिए दर्द होता है, उसके लिए परवाह होती है, उसके लिए चिंता होती है, तो महादेव के लिए हमको क्या दर्द है कि मेरा महादेव जगत का गुरु है और धरती पर कोई चेले नहीं है। ये है दर्द, ये है दर्द कि हमारे गुरु भाई बहन जो हमारे लोग धरती पर हैं, भटक रहे हैं, जिंदगी के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जीवन की परेशानियों से जूझ रहे हैं। साहब ने कहा कि जिंदगी की राह तो है, ऊबड़ खाबड़ है, कंकड़ पत्थर और कांटे मिलेंगे, तुम गुरु की सवारी कर लो, गुरु की गाड़ी पर बैठ जाओ, वहां भी उठा पटक होगा लेकिन चोट नहीं लगेगी। यानी गुरु को अपना गुरु बना लो। ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है ताकि दुनिया का कोई आदमी आपको उंगली नहीं उठावे कि हम तो हर दुश्मन रहियो,
हमको काहे नहीं बताए, हम भी महादेव को गुरु बनाते हैं। हमारे जीवन में भी आपकी तरह खुशियां आती, तो मेरे महादेव पर ये उंगली नहीं उठे, इसलिए हमारा ये फर्ज है, हमारा ये उत्तरदायित्व है, हमारी ये ड्यूटी है कि जो गुरु ने आदेश दिया है उसको पूरा करने के लिए गुरु से ही दया मांग करके इस काम को करेंगे। जैसे बेटा बाप की कमाई से ही बाप के लिए शर्ट खरीद के लाता है, बहन के लिए फ्रॉक लाता है, हम लोग भी गुरु की दया से ही गुरु आदेशित काम करेंगे, यानी लोगों के जीवन में गुरु को उतारेंगे ताकि लोगों का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, उनके जीवन में भी खुशियों की खुशबू आ जाए, उनके जीवन में भी आनंद ही आनंद हो, सभी आनंदित हो, सभी का भला हो। और अपना भला कैसे होगा? सूत्र है कर भला तो हो भला। विज्ञान में इसको कहा गया कि आप जो दीजिएगा वही आपको मिलेगा। आपने किसी को अगर भला होने के नियत से मदद की है, आपका भी भला हो। आपने किसी को अगर गाली दी है, आपने किसी को धोखा दिया है, तो जिंदगी के सफर में कभी न कभी, कहीं न कहीं, आज नहीं तो अगली जिंदगी में आपको धोखा मिलेगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए, किसी का अहित मत सोचिए, किसी को श्राप मत दीजिए, किसी को बुरा मत कहिए। जब भी कहिए तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हारा भला करे, शिव तुम्हारा भला करे, और उसको जरूर सुना दीजिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। क्योंकि ये गुरु आदेशित है, इसलिए गुरु आदेशित अनुसार करने से गुरु की दया मिलती है, और गुरु की दया ही वो ताकत है जो आपके कर्मफल को तोड़ देती है, बंधनों से मुक्त करती है, आपके जीवन को सुंदर बनाती है, आनंदमय बनाती है, कल्याणकारी बनाती है। तो याद रखिए। चलिए, कुछ जिज्ञासा भी है क्या? जी, एक दो जिज्ञासा है यहाँ का कि महादेव गुरु लौकिक एवं पारलौकिक दोनों मनोरथ पूर्ण करते हैं। कैसे? हाँ, लौकिक नहीं करेंगे तो जाएगा कोई काय के लिए उनकी। हमारा बेटवा के बिया नहीं होते तो महादेव महादेव कथी लगे। लौकिक और परलौकिक दोनों। हाँ, वो चीज आपको नहीं देंगे जिससे आपको नुकसान हो, वो चीज आपको जरूर देंगे जो आपके लिए जरूरी है। लौकिक और पारलौकिक दोनों देंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर आप मानते हैं कि हमारा बेटा का नौकरी लग जाएगा तो चर्चा करावेंगे, नौकरी लग जाती है। हाँ, लेकिन अब कहिएगा महादेव हमारा पड़ोसी के घर में आग लगी जाए महादेव नहीं देंगे। चलिए, दूसरा है कि इस महादेव इसे गुरु को गुरु करने में किसी खान पान में बरदाना भी है? कोई शर्त नहीं, आप आदमी हैं, बस इतने काफी है। बाकी आप गुरु पर छोड़िए ना, वो आपको ठीक कर देंगे। कोई वर्जना नहीं, क्योंकि सब उन्हीं का बनाया हुआ है। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है। चाहे भगवान को मानिए चाहे मत मानिए, आपके घर में बीमारी आती है कि नहीं, आपके घर में मौत आती है कि नहीं, वो थोड़े देखती है कि आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते, आप कितना मानते हैं। और जब तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि गुरु सकल उपचार। आपके तुलसीदास जी ने लिखा, 33 करोड़ देवताओं में से एक लाइन लिखा कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, और किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, वही एकमात्र है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, गुरु के रूप में। भगवान के रूप में तो जो मांगिएगा दे देगा, रहा न कोई रोवन हारा। आपको जो दे देंगे, अगर गलत उपयोग कीजिएगा तो गलत परिणाम, रावण को गलत परिणाम मिल गया। लेकिन गुरु के रूप में वो आपको ज्ञान देंगे, विवेक देंगे,
उचित और अनुचित में भेद करने का। वकील साहब बता रहे थे ना कि वो विवेक देते हैं, समझ देते हैं। विवेक माने निर्भीक, यानी अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझ आ जाए। आपको ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? अरे धरती पर आपका कुछ नहीं है, मरिएगा, शरीर आपका यहीं रह जाएगा, पैसा यहीं रह जाएगा, न पति जाएगा साथे न पैसा जाएगा। जाएगा आपके साथ कौन? तो साहब हमेशा कहा करते थे, मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट, मिजाज हक। अगर भरोसा रखना है तो किस पर रखेंगे? महादेव पर। अपने खाली महादेव पर नहीं, अपना महादेव बनाइए। अपना महादेव, खाली महादेव से नहीं। जानता तो सब है कि महादेव है, सब जानता है कि महादेव है, लेकिन साहब ने क्या कहा? उस महादेव को अपना बनाओ। और इसलिए पहला सूत्र जो दिया, क्या कहा? हे शिव आप मेरे गुरु हैं। कौन है? तो मेरा पोता है। पोतवा 5 मिनट लेट हो गया स्कूल से आने में तो मन छटपट करने लगा। ऐसी छटपटाहट होनी चाहिए अपने गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए। और अपने गुरु को प्रणाम कीजिएगा। अपने गुरु को सामने लिखा है शिक्षानुभूति में कि शिव को अपना गुरु मान के प्रणाम कीजिएगा। आपके लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारा बाप है, हम बेटा बन के जाएंगे तो बाप को तो अपने फिक्र लगा हुआ है कि बेटवा को क्या देना है क्या नहीं देना। लेकिन आप बेटा बनिए तब, आप चेला बनिए तब ना। बाप कहा है कि जाओ चर्चा करो, लोगों के दिलों में महादेव को उतारो। आप एक मुट्ठी अगरबत्ती लेके दे भजन तो कहाँ से होगा? चलिए और कुछ। गुरु, सतगुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है? गुरु शब्द का अर्थ होता है जो बोल के, आपको छू के, आपको दर्शन दे के, आपके मन में शिव के लिए, परमात्मा के लिए प्रेम पैदा करा दे, वो है गुरु। बोल के, छू के या दर्शन। जैसे कृष्ण ने अपना विराट रूप का दर्शन दिया अर्जुन को, या रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद नरेंद्र को छू करके दर्शन कराया था। और ऐसे बोल के कि शिव गुरु हैं। हम लोग यही करते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो ये गुरु का काम है। आपके मन में शिव के प्रति जो प्रेम का अंकुरण करा दे उसको गुरु कहा गया। ये गुरु कार्य हुआ। अब इस काम को जो साधनों के द्वारा कराता है वो साधन सिद्ध गुरु कहलाते हैं। शारीरिक गुरु आते हैं इसमें, जो आपको कहेंगे कि नहा धो करके लहसुन प्याज छोड़ो, आई करो, हाउ करो, 4 बजे भोर में मंत्र जप करो, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी काम को, यानी आपके मन में शिव के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम का अंकुरण जो मात्र अपनी दया से करा दे उसको सद्गुरु कहते हैं। वह सद्गुरु शरीर में भी हो सकता है, शरीर में नहीं भी हो सकता है। वो मात्र अपनी दया से आपके अंदर में परिवर्तन ला देता है। और जगत गुरु